तो सब लोग जल पानी पिलाते हैं। नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमद् नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमद् श्रीमद् नारायण 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 श्रीमद् नारायण नारायण श्रीमद् नारायण भवतारायण श्रीमद् नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत पारगम रामकृष्णाग्नि सर्वक्तम विश्वक्षेण मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोदपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशन्त्यै मृतजलममलं रामपात्रं पवित्रम् श्रीविश्वक्षेण सूर्ये पदकमलैव श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुं प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटि शरण। भगवत भागवत आचार्य कई प्रतिपारण मानव। अभी हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए में श्री माया विश्वेश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा कथा आपने श्रवण किया। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए मैं आ रहा हूं। तो चलिए पावन कथा के माध्यम से हम वहां चलते हैं जहां पर श्री नारद जी और नारद जी के बड़े भाई सनक सनंदन शरद कुमार बद्रिकाश्रम में मुलाकात होती है। नारद जी उदासी और खिन्नता को देखकर के नारद जी के बड़े भैया सनक सनंदन सनातन शरद कुमार भाप गए, जान गए, समझ गए, परख गए।
और पूछ लिया नारद जी से, नारद जी आप तो ऐसे संत हैं, रोने वाले को भी आप फंसा देते हैं, और सुन आप आदिदास महाराज आप तो विवाह शादी भी नहीं किए कि कोई परिवार का लोग हो, टेंशन, आप तो जन्म से एक अखंड ब्रह्मचारी घूमने वाले, भ्रमण करने वाले, फिर भी आप उदास हैं। नारद जी ने पूरी घटना बताई जो कभी शास्त्र ने बताया। भैया अपना कर्म भूमि समझकर पृथ्वी पर भ्रमण किया, सभी तीर्थों में घूमा, कहीं हमें शांति नहीं मिली। तीर्थ जो संत महात्मा ज्ञानी अमात्मा विमात्मा को रहना चाहिए, वहां असमरसता, असमता और स्वभाव के पुजारी जो है वही अपना कब्जा जमाए हुए। संतों के यहां घूम करके मैं अपनी शांति और उदासी को शांत करना चाहा, तो देखा कि संत लोग भी अपनी संस्कृति, अपने स्वरूप से उदास होकर के सांसारिक अवस्थाओं में अपने जीवन कीजिए। वहां से घूमते हुए नारी में आया वृंदावन में। वृंदावन की जमुना के काउंटर पर एक युवती वृद्ध चेत के हाथों और पैरों को पकड़कर करुण क्रंदन कर रहे थे। कौतूहलवश नारद महाराज उस ज्योति के क्रंदन और अचेत वृद्ध का परिचय जानने के लिए पहुंचे। ज्योति ने अपना परिचय भक्ति देवी बताया और वृद्ध को अपना पुत्र ज्ञान वैराग बताया। नारद जी भक्ति और उनके पुत्र ज्ञान वैराग अस्वस्थ का कारण पूछे। भक्ति देवी ने कहा, मैं दक्षिण भारत में प्रकट हुई, कर्नाटक इत्यादि क्षेत्रों में मेरा समान सत्कार प्राप्त हुआ, आदर मिला, मुझको जानने वाले हुए, और ये महीने गुर्जर प्रदेश में आई, मैं और मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। किसी तरह मैं अपने पुत्रों को लेकर के वृंदावन में आई, मैं तो स्वस्थ हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक रह गए। नारद जी आप कृपा करके मेरे पुत्रों को स्वस्थ किया। नारद भैया मैं भक्ति के पुत्र को स्वस्थ करने के लिए बहुत प्रकार का सत्कर्म किया। वेद से लेकर, उपनिषद से लेकर के, इतिहास से लेकर के, पुराण से लेकर के, गीता से लेकर के, विष्णु सहस्रनाम से लेकर के, जितने भी हमने जीवन में साधना को प्राप्त किया, जाना, निधिध्यासन किया, सभी को मैंने उन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को स्वस्थ करने के लिए प्रयास किया, परंतु कोई प्रभाव नहीं। आकाशवाणी बोली, नारद जी आप सत्कर्म करें और सत्कर्म की परिभाषा संत लोग बताएंगे। भैया मैं सत्कर्म व्याख्या समझने के लिए इस वैदिक आश्रम में आया, और यहाँ आया तो आपका दर्शन हुआ, देखा यहाँ पर संत महात्माओं की जगोड़ा है। आप बता दी सत्कर्म का मतलब क्या होता है। सरकारी जी का नाम सत्कर्म का दूसरा कुछ नहीं होता है। जिन कर्म, जिन आचरण, जिन व्यवहार के द्वारा हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा बुद्धि, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा संग परमात्मा के प्रति ध्यान हो जाए, परमात्मा के प्रति स्थित हो जाए, शांत हो जाए, उसी का नाम सत्कर्म है। आगे सरकारी जी का नाम वही सत्कर्म को तुमने तो व्यास जी को सुनाया, जो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण ग्रंथों की रचना करके और समाज का उपकार किया। आज अपनी बारी आई तो आप भूल गए। अच्छा, तो सत्कर्म का मतलब भागवत कथा होता है। आनारद जी सत्कर्म का मतलब भागवत कथा होता है, ज्ञान जग होता है। नारद भैया क्यों ने आप ही भागवत कथा सुना दीजिए, उन भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को स्वस्थ करने के लिए। सरकारी नगर में
पृथ्वी से देवलोक से नीचे नहीं जाना चाहता, पृथ्वी ऊपर जाने की इच्छा नहीं है। आगे नारद का प्रभु आप नहीं चाहते हैं ये काम कीजिए, जहां पर देवलोक प्रारंभ होता है और पृथ्वी लोक प्रारंभ होती है वहीं पर सत्संग हो जाए, उसी का नाम का है हरिद्वार है। हरिद्वार देवलोक वहीं से प्रारंभ होता है और वहीं से पृथ्वी लोक भी प्रारंभ होती है। हरिद्वार से नीचे पृथ्वी लोक और हरिद्वार से ऊपर देवलोक। वही हरिद्वार में तय किया गया भागवत कथा के आयोजन का। जितने भी संत महात्मा सब लोग बद्रिकाश्रम में देव शांत को पूजा करके श्री राम ऋषि ने और सब लोग हरिद्वार की यात्रा कर लिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी सहित हरिद्वार की आनंद वन में गंगा के पावन तट पर आए। सनकादि ने कहा नारद कहां कथा हो, पकड़ संत है, पकड़ व्यवस्था है। आज की व्यवस्था है कि पंडाल बनाना है, बिछौने की व्यवस्था करना है, माइक की व्यवस्था करना है, ऐसी बात होती है। नारद के भैया सबसे अच्छी बात है हरिद्वार का आनंद का गंगा का पावन तट जो है, यहाँ पर वट वृक्ष है। इस वट वृक्ष को हम लोग छाया रूप में काम ले लेंगे, पंडाल ही इसी को मान लिया जाएगा, छाया नहीं हो सकता है। और वट वृक्ष का जो चबूतरा है इसी को मंच और सिंहासन मान लिया जाएगा, कथा व्यासपीठ मान लिया जाएगी। और आंगन का बालू का जो रेती है उसी को विछावन गलीचा मान लिया जाएगा। आनंद हो गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार एक चारों वाली व्यास पीठ पर बट वृक्ष चबूतरा बैठ के चारों वाली नारद जी शंकर जयमान होकर के बैठ गए। याद रखिएगा कभी अनुष्ठान में कोई कथा प्रवचन को सुनते हो तो कथा करने वाला जो व्यास पीठ है उससे ऊंचा आसन यजमान का नहीं होना चाहिए। कितना भी रोगी हो कुर्सी पर बैठिए, टेबल पर बैठिए, चौकी पर बैठिए, लेकिन व्यास गति से नीचा होता। एक महाभारत और अन्य शास्त्रों के हास्य में पौराणिक रचना था। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। गीता 700 श्लोक से संपन्न कर सुनाकर उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गए, अर्जुन तुम मेरे शिष्य हो गए? अर्जुन ने कहा भी शिष्य के हम साथ मानता महाराज मैं आपका प्रथम चेला हूं। अच्छा भगवान ने मंगल कामना भी किया, आज कृष्ण ने किया। संयोग से हनुमान जी महाराज को वही करा। हनुमान जी जब आए तो हनुमान जी का प्रभु हमको भी आशीर्वाद दे दीजिए। क्या आप खेल हम भी जैसे अर्जुन सुने हैं वैसे मैं भी सुना। बहुत आप यहाँ नहीं थे, आप कहां सुन रहे थे? तो प्रभु आपका जरूरत के ध्वजा जो था वही पर मेरे बेटे सुना। भगवान ने कहकर तो अपराध हो गया, आपको राक्षस होना पड़ेगा, आपको राक्षस होना पड़ेगा, क्योंकि कथा करने वाले व्यास विषय पूछिए स्थान पर बैठ कर कथा सुना है, आपको दोष रहेगा, राक्षस करना पड़ेगा, राक्षस होना पड़ेगा। वही भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से हनुमान जी का प्रभु गलती हो गई, क्या इसका मार्जन है? भगवान के ग्रंथों का रचना की। वही हनुमान जी महाराज ने ग्रंथों की रचना की जिसका नाम है पिशाच मोचन। वही ग्रंथ लेकर के और अपना प्रायश्चित हो कभी व्यास पर तेज से नीचा नहीं चाहिए। अभी तो हो रहा है क्या, कोई कथा कहता है मालूम पड़ता है गोड़ आगे फैला के लोग बैठ जाता है, कहीं गोड़ में इत्यादि दर्द हो ऊपर से वस्त्रों से थोड़ा सा ढक लीजिए, ये बताया गया है। महाराज घूमने में दर्द हो गया है, जगह में दर्द हो गया है, कमर में दर्द हो गया, अच्छी बात है,
तो थोड़ा वस्तु ढक लीजिए, लेकिन कितने लोग देखते कहीं कहीं जब नाक खड़ा होती है अभ्यास पीठ की तरफ पैर फैला कर बालू पकड़ को साड़ा हुआ बैठा हुआ है। ऐसा काम कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विरसति तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम भद्र को होगी। हमारे आपके द्वारा अनजान में अपराध हो जाता है, संत महात्मा तीर्थ यहाँ जाने से मार्जन होता है, संत महात्मा के यहाँ तीर्थ वर्तन के अपराध हो जाता है, उसका एकमात्र नाम दंड होने के अलावा दूसरा कोई प्रयास नहीं है। ऐसा है सनत सनत सनातन सनत मार्ग चारों भाई व्यास पीठ पर बैठे और व्यास पीठ पर जब बैठे नारद जी से बात बनेंगे, संकल्प की जन्मा है। संकल्प का बहुत बड़ा महत्व होता है। कभी लोग पूछते हैं कि महात्मा जी क्या ऐसे कोई पूजा पाठ कथा करने का कोई मतलब नहीं है? है एक संकल्प एक बहुत बड़ा महत्व। संकल्प माने एग्रीमेंट। कोई भी होगा उस एग्रीमेंट को ही अपने आप को संसार की जगह से बात करें। ऐसे कोई व्यक्ति आपको कोई दान दे दिए, हो सकता है एग्रीमेंट होता है, आप इस तरह से नहीं करते, इस भाषा में हम कहते हैं, तो उस पर लोगों को विचार करने का मौका मिलता है। तो संकल्प होना चाहिए। नारद संकल्प भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान मेरा को स्वस्थ करने के लिए जजमान होकर के कथा में बैठे और जब बैठे और तो पूरी हरिद्वार में रहने वाले संत महात्मा की साधना आराधना में रहने वाले थे, सबको उनको दूर हो गया, हद हो गया। नारद जी कथा सुने, अरे नारद जी कथा सुने तो हम लोग ऐसा नहीं होगा, हम लोग भी कथा सुने चलेंगे। जब नारद जैसे चंचल और घुमाकर संत एक अपने आप के समय नियत करके कथा सुन सकते हैं तो हम लोग नहीं सुने। कुछ ऐसे भी अहंकारी लोग थे, कुछ भी हो नारद सुनने वाले हो, सरकारी सुनाने वाले हो, लेकिन हमको बुलाया नहीं तो हम कहीं जाएंगे। वैसे लोगों को वशिष्ठ ऋषि और जो उच्च कोटि के संत लोग थे जाकर की आग्रह करके बुलाए महाराज आपका वहां पर रहना अनिवार्य है, इसीलिए कोई भी सार्वजनिक संस्थान आप लीजिए। पहले एक मैंने कहा था अपने लोगों को अगर भूल भी जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम कार्य को अगर भूल जाएंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए उनको जरूर अपने आप समान सत्कार आदर करके इनवाइट कीजिए, आमंत्रण दीजिए। नारद महाराज कथा सुन रहे सुंदर गिरिपुर हरिद्वार ऋषि के शोभितपुर क्षेत्र में रहने वाले संत महात्मा थे। सब लोग कौतूहल देखने के लिए कैसे हो सकता है कि नारद जी एक जगह और इतने दिनों तक कथा सुन, हृदय में बात बैठती नहीं है, देखते ही चल करके एक करने के लिए आए। कुछ लोग नारद जैसे संत सुन सकते हैं तो हम नहीं सुनेंगे। कुछ ऐसे लोग थे, अरे जो सनत सनातन सनत मार्ग जो सृष्टि के प्रारंभ के हैं, इनसे पहले विज्ञान को दिखाई नहीं ब्रह्मांड की सृष्टि में, जब ये सुन कथा सुना रहे हैं अब इससे बड़ा अपने आप और कौन संत हो सकता है? सुनना ही चाहिए। ऐसे पूरी हरिद्वार का आनंद बन जाए, गंगा का तट संत महात्मा ऋषि भक्तों से खचाखच भर गया। उसी समय सरकारियों ने भागवत कथा को प्रारंभ करते हुए, सत्संग को प्रारंभ करते हुए, मंगलाचरण करते हुए, कथा की महिमा को बताते हुए कहा, हे महानुभाव, हे रसज्ञों, हे भावुकों, सदा सिद्ध्या श्रीमद्भागवती कथा जस श्रवण मात्रेण हरिचितं समाश्रये। सदा सिद्ध्या श्रीमद्भागवती कथा, हे महानुभाव, हे रसज्ञों, शंकराचार्य जी कहते हैं, सदा सिद्ध्या एक बार की बात न करें, हमेशा कथा को श्रवण करनी चाहिए, चाहे राम कथा हो, भागवत कथा हो, कितनी बार? अगर एक बार पानी पीने से, एक बार भोजन करने से, एक बार बोलने से, एक बार चलने से, एक बार सोने से, एक बार श्वास लेने से अगर काम चला लेते हो तो एक बार कथा सुनकर काम चला लीजिएगा।
भोजन रोज करेंगे, सांस रोज लेंगे, चलेंगे रोज, बोलेंगे रोज, सुनेंगे रोज, कढ़ाई करके होनी चाहिए। इसलिए सदा सिद्ध्या श्रीमद् भागवती कथा। हे दर्शक, क्यों है भाव को हमेशा भागवत कथा को सुनना चाहिए। इससे होता क्या है? जस स्मरण मात्रेण हरिचितम, उन कथा को जस श्रवण मात्रेण, जो उन कथा को श्रवण करने से हरिचितम समास है, वो हरि जो है हमारे चित्त में आकर के चपक जाते हैं, बैठ जाते हैं और हटाने पर भी नहीं हटते हैं। इसीलिए बार बार सुनना चाहिए। 81 कोटि के संत थे जिनका नाम था मधुसूदन सरस्वती। बहुत दिन की बात नहीं है, 200-400 वर्षों की बात है। मधुसूदन सरस्वती जी अद्वैतवादी थे, अद्वैतवादी और द्वैतवादी। और माने नहीं, द्वैत माने दो। जहां दो का अभाव हो उसी का नाम का है अर्थात एक ईश्वर कोई, एक परमात्मा के ब्रह्म कोई अपने जीवन के लिए उपाय नहीं बना लिया हो, आधार का ध्येय बना लिया हो, उपास्य बना लिया हो, और वो ब्रह्म, वो परमात्मा को अपने हृदय कमल में, अपने हृदय के मंदिर में जिन्होंने बैठा लिया हो, वो ऐसे अद्वैतवादी था। मधुसूदन सरस्वती से गाना चाहिए, हम जगह अरे चाहिए, अरे कहाँ चले, समय का समय फिरे तो रात इतना ध्यान में लगे रहते, समय ही हमारे पास नहीं। कोई कमाना चाहिए वृंदावन में, व्रत की गलियों में, कैसे चले वहां पर हम अपने जो हमारे परमात्मा हृदय में है उन्हीं के में चिंतन का आसन लगा मौका है। एक बार कुछ शब्द लोग वृंदावन की यात्रा किए थे, एक मधुसूदन सरस्वती जी चलिए ना, श्री कृष्ण का जन्म चलिए, मथुरा चलिए, वृंदावन चलिए, लीला क्षेत्र में चलिए, गोकुल में चलिए, चलने के वहां अपने आप में दर्शन किया गया। मधुसूदन सरस्वती ने कहा मैं चल तो सकता था, लेकिन मैंने सुना है वो वारिया और कृष्ण बहुत नरकर स्वभाव का है, बहुत नरकर स्वभाव का है। गोपियों का माखन नहीं खाता था और शरारत नहीं करता था, और गोपियों की लड़की को फोड़ देता था, साड़ियों को फाड़ देता था। वैसे कृष्ण श्री मेरा विसर्जन हो जाए कि मैं जो अपने हृदय में, हृदय आकाश में ब्रह्म तत्वों का ध्यान करता हूं, फिर उसमें ध्यान में उदासी हो जाएगी। ऐसे कैसे कुछ दिनों बाद दर्शन का महाराज चलिए, कम से कम इस गली में वो लीला की है, वहां नहीं चलेंगे तो ऐसे चलते ब्रज में भी, वृंदावन में भी। बार बार लोगों द्वारा कहने का मतलब क्या हुआ कि एक दिन मधुसूदन सरस्वती के मन में आ गया कि नहीं चलना चाहिए। सुनने का जस श्रवण मात्रेण हरिचितम समास है, जिनको सुनने से हरि जो है हमारे चित्त में आकर के चपक जाते हैं, जो बार बार नकारते रहे मधुसूदन सरस्वती जी कि ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन सुनिए संत महात्माओं उस गली में हमें नहीं ले जाना है जहां पर वो कृष्ण वारिया नटखट स्वभाव का लीला किया। भारत में चलिए, बाद में उस गली में नहीं जाने को बात किया जाएगा। संत महात्माओं के साथ मधुसूदन सरस्वती जी वृंदावन में गए, जाने के बाद उनका एक बार भूलिए क्या बिगड़ जाएगा, चलिए ना चलिए। अब क्या मन कर रहा, चलिए मधुसूदन सरस्वती जी, यहाँ कृष्ण ने ये काम किया, यहाँ लीला किया, या रण किया, या मानव चोरी किया, हम किया, ऐसे अनेक लीला को घूमे और घूमते घूमते सुनते सुनते ऐसा हो गया कि अब मधुसूदन सरस्वती अब नहीं अपने रहे, अपने आपा में नहीं रहे। और मधुसूदन सरस्वती अब सब अपने आप कहते हैं
बंशी विभूषित करार डोली लगावा, बंशी विभूषित करार डोली लगावा। जो बंशी से विभूषित है, पीताम्बर को जो धारण किया हुआ है, घुंघराला बाल है, बिल्व के समान ओष्ठ है, सूखे के ठोर के समान जिनकी नासिका है, मोती के समान जिनका दांत है, बटुआ के समान जिनका सुंदर गोला, बटुआ ही पहले घर में होता था भोजन बनाने के लिए, पीतल का होता था। तो बटुआ के समान सुंदर जिनका मुखमंडल है, पीताम्बर पहने हुए हैं, बंशी विभूषित करार नहीं लगावा। ऐसे बंशी से विभूषित है, कृष्णादि कीमती तत्व हम न जाने। एक दुनिया में रहने वाले हो सकता है तो उनकी सत्ता गई हो, निराकार ब्रह्म हो, निर्गुण ब्रह्म हो, हृदय ग्रहण करने वाले ब्रह्म हो, जो में ब्रह्म रहते हो, वेद में ब्रह्म रहते हो, निषद में ब्रह्म रहते हो, लेकिन बंशी से विभूषित है, जो पीताम्बर को धारण किया हुआ है, कृष्णादि कीमती तत्व हम न जाने। उन कृष्ण से अलग मैं किसी तत्वों को नहीं जानता। ये सुनने का है। सनातन संत जब कथा सुना रहे थे तो कथा सुनाते से क्या हे मानव, सदा सिद्ध्या श्रीमद्भागवती कथा जस श्रवण मात्रेण हरिचितं समाश्रये। हे रसज्ञो, हे भावको, सदा सिद्ध्या बार बार भागवती कथा को श्रवण करना चाहिए। जस श्रवण मात्रेण, जिसके श्रवण करने से हरिचितं समाश्रये, हरि जो है हमारे चित्त में आकर के चपक जाते हैं, बैठ जाते हैं, और इसको बार बार सुना। पुनः आगे कहते हैं, यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं सम्यक् कलम केशव कीर्तनात्। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो यत् फलं नास्ति तपसा, जिन फल को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या साधना करना पड़ता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग है। योग है पात्र में योग दर्शन के अनुसार। यम का मतलब क्या होता है? इसी को अष्टांग योग कहा जाता है। योग का मतलब क्या होता है? चित्त वृत्ति निरोध योग। हमारे चित्त की चंचलता जो है, मन की चंचलता जो है, बुद्धि की चंचलता जो है, विवेक की चंचलता जो है, जिस क्रिया को करने से, जहां जाने से, जिसको समझने से, जिसको प्राप्त करने के बाद, जिसको सुनने से संयमित हो जाए, सुरक्षित हो जाए, नियंत्रित हो जाए, उसी का नाम क्या है? चित्त वृत्ति निरोध होगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध हो, इसका नाम क्या है? योग क्या है? आपको शांति से बैठो, शांति से बैठो, चंचलता नहीं हो जाएगी। आप मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जो है क्या चीज? यम का मतलब क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा। यम की परिभाषा है। अष्टांग योग में ये प्रथम बताया गया। अहिंसा, मन वाणी शरीर से किसी की प्राण योगा अनुकूल व्यापार नहीं करना, इसी का नाम क्या है? सत्य, एक नहीं कि आप सांस खींच रहे, छोड़ रहे, रोज प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो कर लो ना। आज टेलीविजन बंद किया, मुर्गा अंडा खा रहे हैं। मुर्गी का अंडा होता है, मुर्गा का अंडा होता नहीं है, लेकिन एक हमारा देशन भाषा है, बात सुना लीजिएगा। हाँ, देशन भाषा होता है ना जी। क्या खाए पिए कहते हैं, तो हमारा देशन भाषा होती है अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक कौन सा जो है भाई, जो का मतलब क्या? ठीक है, अवनान सानी अवनान सही हो, जो बीत गई सो बात गई, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हमारे द्वारा नहीं होगा, ऐसा होता है, सही होने जो है। यम का मतलब क्या होता है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसी का नाम क्या है?
अहिंसा मन वाणी शरीर से किसी के प्राण योगा में व्यापार नहीं करना। सत्य सत्य में जीवन होना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए कि राष्ट्र समाज संस्कृति देश परिवार सब बहुत समाप्त हो जाए। ऐसे सत्य का कोई बहुत बड़ा मतलब सत्य की भाषा को समझना पड़ेगा। सत्यम प्रिया सत्य होना चाहिए, न प्रिया सत्य। ऐसा सत्य मत बोलिए जो अप्रिय हो, अहित करने वाला हो। एक धर्म सनातन, यही सनातन अहिंसा सत्य। अस्ते चोरी की वजह से अनिति से संपत्ति का संग्रह मत कीजिए। संपत्ति तो हो जाएगा, लेकिन संपत्ति का भोग नहीं होगा जीवन में। इसलिए अस्ति अनितिगत तरीकों से संपत्ति का संचय नहीं होगा। अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब विवाह शादी किए हो तो पत्नी की मर्यादा में रहना। एक नारी ब्रह्मचारी, एक नारी विवाह शादी हो गया हो, एक दो बाल बच्चे सरकार के मानक के अनुसार, पूरे सरकार की बात पढ़नी पड़ती है हमारे को नहीं करेगा। पहले जमाना अलग होगा, लेकिन तो सरकार ने जो मानक बनाया, चाहे प्रदेश सरकार हो केंद्र सरकार हो, कि कितना बाल बच्चा होना चाहिए, वो सरकार के मानक और मापदंडों को ख्याल करते हुए और एक दो संतान जब हो जाए तो होने के बाद पुनः पत्नी के साथ केवल पूजा पाठ धर्म कर्म सदाचार से रहना। ऐसे अगर जीवन जीते हैं तो भी ब्रह्मचर्य है, जो भी ब्रह्मचारी है, पत्नी के साथ रहने के बाद। और ब्रह्मचर्य का मतलब क्या? कहीं ज्ञान वगैरह की स्थिति हो गई है तो पत्नी को बेटा या दामाद या परिवार को जीवन सौंप करके तो संत महात्मा बनकर के विरागी जीवन जीना, एक ही ब्रह्मचर्य है। लेकिन ये ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं कि विवाह करके आप पत्नी को छोड़ दीजिए, अब बहुत बड़ा ज्ञान वगैरह की बात कर लीजिए। ये लोग मानते हैं, उनके साथ इसको गवाही नहीं देता, शास्त्र गवाही नहीं देता, दोष करता है। याद रखिएगा, दोष करता है। इसलिए अंतिम चोटी के ऊपर कोई हो तो बात अलग है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दीजिए, कहीं इधर उधर चंचलता में भटकते रहे, क्या मतलब होता है? अगर स्थिति बहुत ऊंचाई पर हो, रामानुजाचार्य स्वामी महाराज के समाज अगर आप ऊंचाई हो, तुलसीदास जी के समाज अगर आप वैराग हो तो अच्छी बात है, तब तो अच्छी बात है। तुलसीदास जी भगवत श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज उनका लौट कर वापसी आए, लेकिन मान लीजिए अपनी पत्नी को आप मर्यादा का काम नहीं कर पाते हैं, कहीं भटका होता है तो आपकी पत्नी द्वारा किसी प्रकार की विषम परिस्थितियों को स्वीकार किया जाता है, या आपके द्वारा कोई भी विषम परिस्थिति होता है, उसका अपराध और दोष आप लगता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब विवाह हुआ हो तो विवाह होने के बाद पत्नी की मर्यादा में रह करके जीवन जीना ब्रह्मचर्य है। विवाह होने के बाद बाल बच्चे हो गए हो तो बाल बच्चे को होने के बाद अब पत्नी के साथ शेष समय जो है पूजा पाठ और धर्म कर्म में जीवन जीना वो भी ब्रह्मचर्य है। अगर एक ज्ञान वैराग हो जाए तो पत्नी को या तो नमाज या प्रकृति या परिवार को सौंप करके और सत्कर्म में और जीवन जीना वो भी ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म माने परमात्मा होता है, ब्रह्म माने वेद होता है, ब्रह्म माने उपनिषद होता है, ब्रह्म माने दया होता है, ब्रह्म माने परोपकार होता है। अर्थात परोपकार में जीवन होना, दया में जीवन होना, परमात्मा में जीवन होना, सदाचार में जीवन होना, ये सबका है ब्रह्मचर्य। ब्रह्म माने वेद भी होता है, वेद के अनुसार जीवन जीना, उपनिषद के जीवन के आचरण उतारना, शास्त्रों के अनुसार जीवन जीना, चलना चलना, इस नाम का है यह करना भी ब्रह्मचर्य है। दुनिया में जो भी अच्छे कर्म हैं, अच्छे वाक्य हैं, अच्छे विचार हैं, उनको जीवन के प्रैक्टिकल में उतारना, इस नाम का है ब्रह्मचर्य। तो जब का मतलब क्या होता है? अहिंसा, सत्य,
अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ये जम है योग का प्रथम कड़ी है। जम की व्याख्या है अपरिग्रह। अ माने नहीं, अपरिग्रह। अ माने नहीं, परि माने सभी प्रकार से ग्रहण स्वीकार, अर्थात जो नहीं स्वीकार करने जो चीज हो उसको नहीं स्वीकार करना। जैसे जैसे हमेशा मैंने कहा सरकार द्वारा नई नई स्कीम चलाई जा रही हो, लेकिन चुनाव और लोग और सब्सिडी के लेने के लिए और मुर्गा के या सुअर के या कबूतर के या बकरा के और मछली के फार्म मत खोलिए सब्सिडी देने के लिए। ये आपके नहीं अपना धर्म होता है, लेकिन अगर हम खाते खोले हैं वो तो आता है, उठा के ले जाता है, बेच देता है, लेकिन कुछ पैसा से तो आपका परिवार आप होते हैं ना, परिवार के लोग की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी अपने आप में। और जो नहीं ग्रहण करने जो हो, जो नहीं स्वीकार करने जो हो, जो नहीं लेने जो हो, जो नहीं बचाने जो हो, जो नहीं स्वीकार करने जो हो, उसको नहीं स्वीकार करना, इसका नाम क्या है? अपरिग्रह। इन नियमों को पालन करना ये जो की प्रथम कड़ी है, इसी का नाम है शब्द। दूसरा क्या होता है? नियम। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग की अंतिम स्थिति को समाधि कहते हैं, कभी आपने पढ़ा होगा। यही अष्टांग योग है। सबसे प्रथम क्या है? यम। नियम दूसरा होता है नियम। नियम का मतलब क्या होता है? धीरज, क्षमा, संतोष को नियम कहते हैं। धीरज माने विषम से विषम स्थितियां आ जाए फिर अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना, गलत कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, इसका नाम क्या है? क्षमा। धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ हो जाए, लेकिन कभी उसका दुरुपयोग नहीं करना, मिसयूज ना रहिए, उतने प्रसन्न और मुस्कुराते रहिए। हमेशा परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि मुलाना मत दीजिए कि भगवान ने हमको क्या दिया है। जो दिया है बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। धृति, क्षमा, संतोष, अलोक, ये सब नियम। यम नियम। तीसरा होता है योग का साधन। तीसरा आसन। आसन का मतलब क्या होता है? किसी एक आसन पर कम से कम 2 घंटा से 4 घंटा तक बैठे। आसन तो 84 आसन बताया गया योग में। उन 84 आसन में 10 आसन श्रेष्ठ है, उन 10 आसन में 2 आसन श्रेष्ठ है। एक पद्मासन, एक सिंहासन। पद्मासन का मतलब क्या होता है आप जानते हो, लेकिन सबको नहीं करना चाहिए। कोई घुटने का रोगी आदमी हो, कमर का रोगी आदमी हो, या पुराना हो गया हो, अभी नहीं कि अब पैर को अपना चढ़ाने से घुटना हो, इधर खसक जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। ये जो नहीं तरीके है जो ऐसे वो है। पद्मासन का मतलब क्या होता है? अपने बाएं पैर की एड़ी को दाहिने जंघे पर और दाहिने पैर की एड़ी को बाएं जंघे पर रह करके सीधा ग्रीवा करके नेत्र के आधा खोलना आधा बंद करके नासिका के अग्रभाग को देखते हुए चिंतन करना, ध्यान करना, ये क्या है? पद्मासन है। इसे अभी ध्यान करने पर ध्यान हमारा एकाग्र हो जाता है, ये पद्मासन है। दूसरा सिद्धासन। सिद्धासन है, ये भी अच्छा है। अपने बाएं एड़ी को लवशंका मार्ग के नीचे, दाहिने एड़ी को लवशंका मार्ग के ऊपर रख करके और बैठ करके अपने आप में चिंतन ध्यान की, इससे ध्यान एकाग्र हो रहा है। और एक आसन है जिसको लोग सुखासन कहते हैं, जिसको पलस्ती लगाना कहते हैं, ये भी आसन है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। और भी आसन बहुत प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन इन आसनों में इन आसन का महत्व है, जिससे आप अपने आप उसका संकल्प पैदा होता है। ये आसन का बहुत बड़ा फल होता है। यम नियम आसन। यम नियम आसन। चौथा
प्राणायाम। प्राणायाम बताया गया। प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राणायाम, इसको संधि विच्छेद करिए। प्राणायाम, प्राणवायु को आयाम देना, प्राण को आयाम देना, विराम देना, विश्राम देना, इसी का नाम क्या है? हमारे शरीर में बहुत वायु है। उन वायु में 10 वायु प्रसिद्ध है। देवदत्त, किरिकल, धनंजय, अपान वायु, प्राणवायु, उदान वायु, समान वायु, ये हमारे शरीर में वायु होते हैं। नर्स की नाड़ियां चलती है, वायु अलग होता है। सांस चलता है, अलग वायु होता है। पैखाना हमारे द्वारा जो वायु करती है, विकार अलग वायु होता है। डकार द्वारा जो वायु अलग वायु होता है। इसमें नहीं अपने आप में, लेकिन वायु में ये प्राणवायु है, ये शरीर को संचालित करता है, संरक्षित करता है। इस प्राणवायु को आयाम देना, विराम देना, विश्राम देना, इसका नाम क्या है? प्राणायाम। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो काम करते 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 क्या हो जाता है? थक जाता है। कोई भी व्यक्ति हो काम करता है तो काम करते करते थक जाता है। गाड़ी हो लगातार 24 घंटा 48 घंटा चलती है तो उसको थोड़ा सा विश्राम देने को हो जाएगा, सीध हो जाएगी, सीध हो जाएगी। जनरेटर हो, हमारी कोई भी हो, तो हमारा और आपका शरीर जो है ये भी 24 घंटा अपने आप में एक काम करते रहता है, काम करते रहता है। तो काम करने के चलते हमारे शरीर में अनेक प्रकार के मेडिकल साइंस का बात होता है। हमारे शरीर में एक कुछ ऐसे सेल होते हैं, वो शिकायत होती है, जो कि काम करते करते या तो ओल्ड हो जाते हैं, या तो डेड हो जाते हैं, या तो अपने आप में कमजोर हो जाते हैं। तो जो डेड सेल हो जाते हैं प्राणायाम करने से उसको बाहर हो जाता है, बाहर निकल जाता है प्राणायाम करने से। लक्षण का मार्ग से, पैखाना मार्ग से, नासिका से, आंख से, कान से किसी कुछ विकास हो जाता है। और जो थोड़ा कमजोर हो गए तो प्राणायाम करने से उसको एनर्जी आ जाता है, शक्ति आ जाता है, और नए सेल अपने आप में जो रहते हैं उनसे नए सेल अपने आप में प्रकट होता है। इसीलिए प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम महाबल, योग शास्त्र में बताया गया है, प्राणायाम महाबल। प्राणायाम जो है महाबल कहा गया है शरीर के लिए। ये योग का चौथा साधन प्राणायाम। प्राणायाम होता क्या है? हम जब बाहर की वायु को भीतर खींचते हैं, पुनः भीतर खींचे हुए वायु को रोकते हैं, बाद में धीरे धीरे छोड़ते हैं। ऐसे तीनों क्रिया को कुछ समय के लिए विश्राम दे देना, इसका नाम क्या है? जैसे आप बाहर की वायु द्वारा नासिका से श्वास खींचते हैं, तो खींच करके इसका नाम क्या है? कुंभक। क्या कहा जाता है इसको? योग शास्त्र में कुंभक कहा जाता है। और खींचे हुए वायु को रोक करके रखना भीतर पेट में, अपने हृदय को यहाँ अपने आप में रख करके उस जो वायु आपने खींचा है उसको खींच करके भीतर रोके रखना, इसका नाम क्या है? पूरक है। और जो वायु को आपने रोक करके रखे हुए है उसको धीरे धीरे छोड़ना, उसका नाम क्या है? रेचक है। कुंभक, पूरक, रेचक, यही कहा जाता है। यही इसको नाम में यही प्राणायाम है। आप उसे महात्मा जी कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो कम से कम 16 मात्रा, कम से कम बताया गया है। 16 मात्रा का कुंभक होना चाहिए, 32 मात्रा का पूरक होना चाहिए, और 64 मात्रा का रेचक होना चाहिए। आपने मात्रा का मतलब क्या होता है? तो आप दक्षिण शांचित होकर के चुटकी बजाते हुए अपने आप में अपने सिर को चारों तरफ घुमा करके और पुनः अपने स्थान पर आने में जितना समय लगता है उसको एक मात्रा कहा जाता है। एक मात्रा। ऐसे 16 बार करने में जितना समय लगता हो उतना समय तक कम से कम कुंभक करना चाहिए। और आपने कुंभक जितने समय में किया है उसके दोगुना समय तक इस वायु को आपने खींचा है उसको भीतर रोके रखना चाहिए। इस वायु को आपने भीतर खींच कर रखा है,
जितना आपको पूरक करने में समय लग रहा है, मानिए 16 मात्रा में कुंभक आपने किया तो 32 मात्रा अगर मान लीजिए कि अगर 16 मिनट आपको कम से कम, हालांकि 16 मिनट से होगा नहीं, जो बड़े बड़े जो भी साधन दवाई होगा, हो सकता है कि आपको आधा मिनट ही लगता हो एक मात्रा करने में, तो 8 मिनट अगर कहीं आपको कुंभक करने में लगा तो 16 मिनट में सांस के वायु को रोकना, 30 मिनट वायु को